अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर फॉर इकबाल एंड मार्शल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू रिफंड कोर्ट फीस। की कोर्ट फीस किस तरीके से रिफंड होती है, किस तरीके से कोर्ट फीस हम वापस ले सकते हैं, कौन से केसेस में किस तरीके से हम कोर्ट फीस को वापस ले सकते हैं, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, कोर्ट फीस वापस करने के लिए जो रूल्स जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 13, 14, 15 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870। ये डील करते हैं कोर्ट फीस वसूली के लिए, कोर्ट फीस सारी रिफंड होने के लिए। कोर्ट फीस रिफंड के लिए सेक्शन 13, 14 और 15 इसको डील करते हैं और इसमें तरीकेकार दिया गया है कि कोर्ट फीस किस तरीके से रिफंड होगी। अब देखिए उसमें किन केसों में रिफंड होती है। देखिए, पहली बात तो ये रिफंड होती है वीवो ऑफ अपील में, और दूसरी चीज है रीएन एप्लीकेशन में, और तीसरी चीज है वेयर द कोर्ट मॉडिफाई और करेक्ट जजमेंट। तो इन तीन सूरतों में जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है, इनकी सूरत में कोर्ट फीस रिफंड हो सकती है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 13 की, जो अपील और प्लेंट को डील करता है कि रिजेक्शन हो जाती है अपील की, या फिर सूट की रिजेक्शन हो जाती है अंडर 7 और 11 सीपीसी के तहत सूट कोर्ट रिजेक्ट कर देती है या फिर अपील रिजेक्ट कर देती है, तो उस सूरत में कोर्ट फीस वापस हो सकती है। और इसके अलावा दूसरी है कि सूट रिमांड हो जाता है, अपील में सूट रिमांड हो जाता है, तो फिर अंडर ऑर्डर 12/23 के तहत तो उस सूरत में भी कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। तीसरी सूरत ये है अंडर सेक्शन अगर 13 या कोई और अंडर सेक्शन 13 में कहा गया या किसी और वजह से जो सेक्शन 351 में मौजूद है, 351 के तहत अगर तो उस सूरत में भी कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। अब अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर ये होगा कि कोर्ट में हम एप्लीकेशन देंगे, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट उसको देखेगी और उसके बाद जो है कोर्ट हमें सर्टिफिकेट इशू करेगी, ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट इशू करेगी रिफंड कोर्ट फीस का। अगर हम रिव्यू की बात करते हैं, दूसरी सेक्शन 14 की बात करते हैं, सेक्शन 13 का सेक्शन 14 की बात करते हैं। सेक्शन 14 ये है कि ऑन और आफ्टर 90 डेज ऑफ द जजमेंट, अगर रिव्यू फाइल हो जाती है तो जजमेंट के 90 या उससे ज्यादा दिन के बाद जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होती है, तो उस सूरत में जो सेक्शन 14 में कंडीशन दी गई है उसके साथ जो कोर्ट फीस हमें वापस हो जाती है और सर्टिफिकेट हमें इशू हो जाएगा रिफंड ऑफ द फीस का। और इसके अलावा प्रोसीजर वही है, एप्लीकेशन देंगे, जो पार्टी है, कोई भी पार्टी है जिसे जो ले रही है तो एप्लीकेशन देगी, कोर्ट की अथॉरिटी है उसको ग्रांट करे, उसके वजह से उसका सर्टिफिकेट वापसी का सर्टिफिकेट इशू करेगी। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 15 की, अब इसी तरह सेक्शन 15 है कोर्ट फीस एक्ट 1870 का, उसमें यह कहा गया अगर गलती की वजह से जजमेंट को रिवोक किया जाता है और गलती की वजह से कोर्ट जो है उस जजमेंट को मॉडिफाई करती है, तो उस सूरत में भी कोर्ट फीस रिफंड हो सकती है। प्रोसीजर वही होता है, एप्लीकेशन दी जाती है, कोर्ट की अथॉरिटी है और उसके बाद हमें उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसी तरीके से अंडर सेक्शन 16 की भी हम बात कर लेते हैं लगे आपको। अंडर सेक्शन 16 कोर्ट फीस एक्ट, ये पाकिस्तान में सेक्शन रिपेल हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, इस ग्राउंड पर कोर्ट फीस वापस नहीं होती। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये सेक्शन अब भी मौजूद है, सेक्शन 16 कोर्ट फीस एक्ट 1870। इस सेक्शन के तहत इंडिया में अगर आए तो भी आपको कोर्ट फीस रिफंड हो सकती है। अंडर सेक्शन 89 सीपीसी के तहत अगर सेटलमेंट होती है केस में, तो सेटलमेंट की सूरत में सेक्शन 16 डील करता है, तो उस सूरत में फीस वापस हो जाती है। ये सेक्शन इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में सेक्शन रिपेल हो चुका है, इंडिया में सेक्शन के साथ कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी। ये तो आज का हमारा लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत है, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।